ओए असल गल दस दे वजीर वजूर भुल जा सारे अज। तो मैं राणा साहब फस गया। उन्हें कसम पाती बाबा जी पीछे बैठे, बुरा ना मनाना। हो सकता है कि अगर राणा सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग पंजाब के सदर रहे और बाख्तियार सदर रहे तो ये जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है उस इलेक्शन में आप में से बहुत से लोगों को शायद टिकट मिल जाए, और अगर ना मिले पार्टी छाड़ देना है। ओ भाई गुलाम हुसैन शायद नहीं बनना आपने। अब अगर आप नारे लगाएंगे मैं बातें ज्यादा सख्त करनी शुरू कर दूंगा, क्योंकि ख्वाजा रफीक साहब ने तो मुझे यही सिखाया भाई। जब फील्ड मार्शल के खिलाफ कोई नहीं बोलता था तो ख्वाजा रफीक बोलता था, और फिर फील्ड मार्शल के खिलाफ बोलने के इल्जाम में ख्वाजा रफीक साहब को गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे मोहसिन दावड़ नजर आया। मैं ख्वाजा साद रफीक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसा गद्दार ख्वाजा रफीक था वैसा ही एक और गद्दार मोहसिन दावड़ आपने बुलाया है। इज्तिमा में आया हूँ जहाँ पे असली वाले सियासी कारकुन मौजूद हैं। लेकिन और एक और खुशी की बात यह है कि आज के इस जलसे में राणा सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। बज़ाहिर पंजाब मुस्लिम लीग के सदर हैं, लेकिन ये भी एक असली सियासी कारकुन है। लेकिन ये मैंने राणा साहब की जो थोड़ी सी तारीफ की है, इसकी एक वजह है। वजह यह राणा साहब एक मसले में फंस गया हूँ मैं राणा साहब एक मसले में फंस गया हूँ। मसला पता है क्या राणा साहब? मसला ये हुआ है कि अभी जब मैं इधर आ रहा था तो ये बाहर मुझे एक बुजुर्ग सियासी कारकुन मिले। उन्होंने मुझे पहले गले से लगाया, फिर मेरा माथा चूमा और फिर कहा कि बेटा जी आपने आज ख्वाजा रफीक शहीद की बरसी पर वही तकरीर करनी है जो आपने 30 साल पहले टाउन हॉल में की थी। मैं कहा बुजुर्गो, ओ बुजुर्ग पीछे बैठा है, ओ पीछे बैठा है। मैंने कहा बुजुर्गो वो तो बड़ी सख्त तकरीर थी, और उस वक्त तो आपकी पार्टी की हुकूमत भी नहीं थी। आज तो आपकी पार्टी की हुकूमत भी है और सलमान भाई वजीर भी है, तो वो तकरीर मैं कैसे करूं? तो उन्हें कहा तेनू कसम पा रहे हैं पुत्रा, ओए असल गल दस दे वजीर वजूर भुल जा सारे अज। तो मैं राणा साहब फंस गया। उन्हें कसम पाती बाबा जी पीछे बैठे, बुरा ना मनाना। तो जब मैं हाल के अंदर आया, मैं बैठ गया स्टेज पे। अब स्टेज पे मेरे साथ एक और बंदा भी बैठा हुआ है, मसला नंबर 2, और वो पता कौन है? गुलाम हुसैन शायद। और मैंने कहा यार गुलाम हुसैन शायद तुम वही हो ना 1997 में तुम्हें तुम्हारी पार्टी ने टिकट दिया एमपीए का, फिर वापस ले लिया, उसके बाद कभी तुम्हें दोबारा टिकट मिला? उन्हें कहा नहीं। मैं कहा बिल्कुल सही हुआ है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम असली सियासी कारकुन हो, इसलिए तुम्हें यह टिकट नहीं देते। तो किसी असली सियासी कारकुन को भी टिकट मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर को नहीं मिलती। और हो सकता है कि अगर राणा सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग पंजाब के सदर रहे और बाख्तियार सदर रहे तो ये जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है उस इलेक्शन में आप में से बहुत से लोगों को शायद टिकट मिल जाए, और अगर ना मिले पार्टी छाड़ देना है। ओ भाई गुलाम हुसैन शायद नहीं बनना आपने। वजह यह है कि ख्वाजा रफीक साहब जो है ना, अब उनकी बात करता हूं मुझे पता है आप सबका महबूब कायद है ख्वाजा साद रफीक, ठीक है? मेरा भी महबूब है, लेकिन ख्वाजा साद रफीक के जो वालिद साहब हैं, ख्वाजा रफीक साहब,
ख्वाजा रफीक साहब की भी गल सुन लो ना। अच्छा, अब अगर आप नारे लगाएंगे मैं बातें ज्यादा सख्त करनी शुरू कर दूंगा, क्योंकि ख्वाजा रफीक साहब ने तो मुझे यही सिखाया भाई। ख्वाजा रफीक साहब ने मुझे क्या सिखाया? तहरीक पाकिस्तान के कारकुन तहरीक पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गए, गुरदासपुर जेल में बंद रहे, और ये नहीं था कि कोई आम से ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं था भाई, बड़े अमीर घराने से ताल्लुक़ था। और ये जो तस्वीर लगी हुई है इसमें भी उन्होंने टाई पहनी हुई है, तो मैं भी इसी वजह से टाई पा के आया। ख्वाजा रफीक साहब जब इस्लामिया कॉलेज अमृतसर की यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थे, तो एमए कॉलेज अमृतसर के जब वो जनरल सेक्रेटरी थे, तो मुझे एक दफ़ा एक सिख ने बताया, अमृतसर का सिख था पुराना, उसने कहा उसकी टाइयाँ बड़ी मशहूर थी, टाई बड़ी अच्छी पहनता था और बम्बई से उसकी टाई आती थी, जो अब मुंबई है। और फिर वो जब पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान बनने के बाद जब मुस्लिम लीग को जागीरदारों ने हाईजैक कर लिया, तो सोहरवर्दी साहब जो है उन्होंने अलहदा पार्टी बना ली, अवामी लीग। तो ख्वाजा रफीक साहब जो हैं, जिन्होंने जिस पार्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया, जब उस पार्टी ने अपने वादे पूरे नहीं किए और वो पार्टी जो है उस पर जागीरदारों का कब्जा हो गया, तो ख्वाजा रफीक ने मुस्लिम लीग छोड़ दी, अवामी लीग में आ गए। और अवामी लीग में आए, और फिर जब मोहतरमा फातिमा जना ने अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, तो कायदे आज़म का वो सिपाही ख्वाजा मोहम्मद रफीक जो है, वो उस जनरल अयूब खान, उस फील्ड मार्शल अयूब खान के मुकाबले पे खड़ा हो गया, और कायदे आज़म की बहन के साथ उन्होंने फैसला किया कि मैं इनको सपोर्ट करूंगा। और जब फील्ड मार्शल के खिलाफ कोई नहीं बोलता था, तो ख्वाजा रफीक बोलता था। और फिर फील्ड मार्शल के खिलाफ बोलने के इल्ज़ाम में ख्वाजा रफीक साहब को गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज जब मैं यहाँ पे आया, तो मुझे मोहसिन दावड़ नज़र आया। मैं ख्वाजा साद रफीक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसा गद्दार ख्वाजा रफीक था, वैसा ही एक और गद्दार मोहसिन दावड़ आपने बुलाया है। और भी कुछ गद्दार मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, मैं उनके नाम नहीं लेता, लेकिन फिर मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ ख्वाजा रफीक की। फिर ख्वाजा रफीक साहब जो हैं, अयूब खान के मुकाबले पे जब मोहतरमा फातिमा जना ने इलेक्शन लड़ा, तो शेख मुजीबुर रहमान मोहतरमा फातिमा जना का ईस्ट पाकिस्तान में पोलिंग एजेंट था, और वेस्ट पाकिस्तान में ख्वाजा रफीक साहब उनकी इलेक्शन मुहिम के इंचार्ज थे। लेकिन मोहतरमा फातिमा जना को इलेक्शन में धांधली के जरिए शिकस्त दी गई, अयूब खान जीत गया, पाकिस्तान हार गया। और फिर 6 नुकात पे शेख मुजीब के साथ ख्वाजा साहब का इख्तलाफ हो गया। तो वो ख्वाजा रफीक जिसने पहले मुस्लिम लीग छोड़ी, अवामी लीग में आया, तो फिर जब 6 नुकात पे शेख मुजीब से इख्तलाफ हुआ, तो राना साहब उन्होंने अवामी लीग भी छोड़ दी और वो पीडीपी में आ गए नवाबजादा नसरुल्लाह खान के साथ। और उसके बाद नवाबजादा नसरुल्लाह खान से भी इख्तलाफ हुआ, तो उन्होंने पाकिस्तान इत्तेहाद पार्टी बना ली। ये शायद आपको ना पता हो।